नीतीश बाबू ज्ञान दें लोगों को। प्राण प्रतिष्ठा सनातन धर्म में जब होता है तो प्राण प्रतिष्ठा एक उत्सव मनाया जाता है और उस उत्सव में लोगों को निमंत्रण भी दिया जाता है। न बाप का श्राद्ध होता है न किसी का जनेऊ होता है। ये नीतीश जी को सद्बुद्धि आए, अपने लोगों को भी ज्ञान दें। सद्बुद्धि भगवान देंगे तो जरूर जाएंगे। सर ईडी पे हमला हो रहा है। लालू जी जिनको सद्बुद्धि देंगे वो जरूर जाएंगे प्रभु श्री राम के चरण। जो हमारे इकबाल अंसारी जी हैं उनको निमंत्रण मिला है, वो जा भी रहे हैं, राम की पूजा में भी रहेंगे, लेकिन बदरुद्दीन जब भी बोलते हैं तो जहर ही उगलते हैं। ओवैसी हो, ये सब जब भी बयान देते हैं तो वो हिंदू मुसलमान के बीच खाई पैदा करने की कोशिश करते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव बिहार। मैं हूं आपके साथ असलम अब्बास। 22 जनवरी को भगवान राम का अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा होना है, रामलला का विराजमान होना है और इसको लेकर पूरे देश में चर्चा है। तो दूसरी तरफ विपक्ष के कई पार्टी के नेता लगातार भगवान राम पर सवाल उठा रहे हैं। अयोध्या में रामलला के विराजमान होने पर सवाल उठ रहे हैं, कई तरह के बयान दिए जा रहे हैं। इन तमाम बयानों पर, सवालों पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने पूरे विपक्ष को लेकर जबरदस्त हमला बोला है। उन्होंने साफ साफ कह दिया है कि सनातन धर्म का अपमान देश बर्दाश्त नहीं करेगा। क्या कुछ और उन्होंने कहा है वो भी आप जरा सुन लीजिए। जो हमारे इकबाल अंसारी जी हैं उनको निमंत्रण मिला है, वो जा भी रहे हैं, राम की पूजा में भी रहेंगे, लेकिन बदरुद्दीन जब भी बोलते हैं तो जहर ही उगलते हैं। वो तो एक तरह से वहाँ बंगाल में लोकतंत्र नाम की कोई चीज़ नहीं है और संघीय ढांचा को मानने को तैयार नहीं है वहाँ की सरकार। वहाँ एक तरह से कोरिया की तरह तानाशाही सरकार है। किम जोंग चाहे ओवैसी हो, ये सब जब भी बयान देते हैं तो वो हिंदू मुसलमान के बीच खाई पैदा करने की कोशिश करते हैं और भारतीय जनता पार्टी हिंदू मुसलमान दोनों को साथ लेकर के चलता है। आज राम मंदिर में आपने देखा होगा इकबाल अंसारी जी जो पिटिशनर थे वो जाते हैं, उनको निमंत्रण भी मिला है, वो टीवी को भी बताए। आज ज़रूरत है देश में इकबाल अंसारी जैसे मुस्लिम जो दोनों समाज को एक करे, ना कि बदरुद्दीन अजमल और ओवैसी जैसे लोग जो समाज में खाई पैदा। नीतीश जी जाएंगे क्या? सद्बुद्धि भगवान देंगे तो जरूर जाएंगे। सर ईडी पे हमला हो रहा है। लालू जी जिनको सद्बुद्धि देंगे वो जरूर जाएंगे प्रभु श्री राम के चरण। लेकिन एमपी हैं उनके जदयू के, वो कह रहे हैं कि किसी के बाप का श्राद्ध है या किसी का श्राद्ध है कि वो निमंत्रण देंगे तब जाएंगे। वो देने वाले कौन होते हैं? देखिए, कोई अज्ञानी हो जाए तो मैं क्या करूं। नीतीश बाबू ज्ञान दें लोगों को। प्राण प्रतिष्ठा सनातन धर्म में जब होता है तो प्राण प्रतिष्ठा एक उत्सव मनाया जाता है और उस उत्सव में लोगों को निमंत्रण भी दिया जाता है। न बाप का श्राद्ध होता है न किसी का जनेऊ होता है। प्राण प्रतिष्ठा प्रभु श्री राम का होता है। ये नीतीश जी को सद्बुद्धि आए, अपने लोगों को भी ज्ञान दें। तो अभी आपने गिरिराज सिंह को सुना है किस तरीके से उन्होंने कहा है। राजनीतिक मुद्दे पर भी उन्होंने अपनी बातें रखी हैं और खास करके अयोध्या में बन रहे भव्य राम मंदिर को लेकर उन्होंने कहा है। इसके अलावा पूरे विपक्ष को उन्होंने किस तरीके से लपेटा है आपने भी सुना है, किस तरीके से वो बोल रहे थे। बंगाल का मामला हो, केंद्रीय एजेंसियों का मामला हो या फिर बिहार में मौजूदा राजनीतिक हालात की बात हो, सब पर उन्होंने एक एक करके बोला है। इसके अलावा जदयू सांसद के द्वारा दिए गए भगवान राम पर बयान को लेकर भी उन्होंने जबरदस्त पलटवार किया है। आपने भी सुना है किस तरीके से उन्होंने अपनी बातें रखी है। आपकी राय क्या है हमें कमेंट के रूप में ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए बने रहिए लाइव बिहार के साथ। आपका धन्यवाद। YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पर लाइक ज़रूर करें।